Hello everyone, welcome to the lecture series of Digital Logic Design। मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है और आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज, जिनको हम PLA कहते हैं। PLAs क्या होती हैं? PLAs बेसिकली प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज होती हैं, यानी ऐसा सर्किट होता है जो प्रोग्रामेबल होता है, यानी ऐसा सर्किट जिसको हम प्रोग्राम कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमारी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। एक ऐसा सर्किट है जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब आप उससे जो भी आउटपुट लेना चाहते हैं, आप उस सर्किट को उस लिहाज से प्रोग्राम कर देते हैं। इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको कोई कहा कि मुझे मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा ऐसा सर्किट होना चाहिए, उसकी ये इक्वेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको आके कहता है कि ऐसा सर्किट बना दें जिसकी इक्वेशन a+b+c हो, ठीक है। अब आपने प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज नहीं यूज़ की, आपने कहा कि a+b+c का एक सर्किट बनाना है। तो आप देखेंगे यार ये तो और गेट हो रहा है, तो मुझे और गेट बनाना पड़ेगा। आपने और गेट बना दिया और a+b+c दे दिया। कोई और आ गया, उसने कहा कि मुझे a×b +c+d चाहिए, तो आपने उसको a.b और +c+d वाला सर्किट बना दिया, यानी आपने एंड और गेट बना दिया। लेकिन एक बंदा आया, उसने कहा कि एक ऐसा जनरल सा सर्किट बना दें कि अगर कोई यूज़र आए वो आपको ये वाली इक्वेशन दे कि मुझे ये वाला सर्किट बना दो या ये वाला सर्किट बना दो, जो सेकंड इक्वेशन है। आपने एक ही दफ़ा एक सर्किट बनाया हो और वो उसको दोनों इनपुट्स दें तो वो डिज़ायर्ड आउटपुट्स हमें देता हो, यानी फ़िक्स सर्किट बनाना है जिसको आप जैसी भी आउटपुट हो, रिक्वायरमेंट हो, उस लिहाज से यूज़ कर सकें। तो ऐसे सर्किट्स को प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज बोलते हैं, ठीक है। ये आप इसमें ये पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। वीडियो रोक के आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं वही लिखी हुई हैं। अच्छा, अब ये बनता कैसे है? ऐसे बनता है कि कोई आपको आके कहता है कि कोई इक्वेशन है ए। अभी हम जो आज के लेक्चर में सीखेंगे वो सम ऑफ प्रोडक्ट का रूल को फॉलो करता होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट होता है यानी डिफरेंट इनपुट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हो रही हैं और वो बाद में सम हो रही हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है। b.c हो सकता है और +a.c। ये अब एक इक्वेशन मैंने लिख दी है, a.b, b.c और a.c, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन लिखी है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। कोई आपको आगे कहता है कि ये सर्किट बना दो, कल को कोई और आके आपको कहता है कि नहीं मुझे एक सर्किट बना के दो जिसमें a.b हो रहा हो और +c हो रहा हो। तो आपने कहा कि यार एक ही दफ़ा मैं PLA एक ऐसा सर्किट बना देता हूँ जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, इन दोनों इक्वेशंस के इनपुट्स लेके हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देता हो। तो इसका बनाने का क्या तरीके कि सबसे पहले आपको जितनी इनपुट्स दी होती हैं आपने वो देखनी होती हैं कि उस इक्वेशन में कितनी इनपुट्स हैं। इसमें मैं ABC, इसमें भी ABC, यानी तीन इनपुट्स हैं, तो आप 3 इनपुट वाला PLA बना सकते हैं। 3 इनपुट वाला कैसे बनाएंगे? ए, आपने एक वायर बनाई, ये एक वायर है जो ए इनपुट दे रही है ए, ये B वाली वायर है, ये C वाली वायर है। अब किसी सर्किट में वो आपको ये भी तो कह सकते हैं कि A�complement.B हो या A.B कंप्लीमेंट +B.C कंप्लीमेंट, कहीं कंप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो यानी एक इनपुट की या 0 वैल्यू हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 1 के लिए आपने ये लिख दिया और 0 के लिए या उसकी कंप्लीमेंट के लिए आपने नॉट लगा के भी लिख दिया। ये अब एक इनपुट है, उसका आपने एक ये लाइन लगा दी, एक ये लगा दी। दूसरी लाइन जो है वो कंप्लीमेंट के लिए, पहली सिंपल के लिए। बी के लिए भी आपने यही काम किया, एक सिंपल वाली लाइन लगाई, लाइन का मतलब है ये वायर्स है, कनेक्शंस है, और एक कंप्लीमेंट के लिए सी के लिए आपने लाइन लगा दी और सी कंप्लीमेंट के लिए लगा दी। इस तरह आपने ये 3 लाइंस इस तरह टोटल 6 लाइंस बन गई, ये 6 लाइंस आपने इस तरह लगा दी। अब क्योंकि ये अब आपको वो कोई आके कह के
कितनी नंबर ऑफ़ आउटपुट्स चाहिए। अब एक इस बंदे ने आपको कहा था कि 2 आउटपुट चाहिए, तो जितनी आपको आउटपुट्स चाहिए होती हैं आप यहाँ आउटपुट के लिए उतने कौन से गेट्स लगाएंगे, और गेट्स लगाएंगे। और गेट्स कैसे लगाएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको a डॉट बी प्लस सी है, ये एक आपका फंक्शन है या ये एक आउटपुट नंबर 2 है, ये आउटपुट नंबर 1 है, ठीक है। ये 2 आउटपुट्स हैं ना, आउटपुट नंबर 1 और 2। तो अगर इसमें 2 हैं तो आप 2 और गेट बना लें, अगर 3 है तो आप 3 बना लें, जितने मर्ज़ी और गेट बना लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम जितनी आपकी नंबर ऑफ़ आउटपुट्स हैं उतने आपको और गेट बनाने होते हैं। तो अभी हम इस इक्वेशन को ही देख लेते हैं जिसके लिए इसने सर्किट को डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसके लिए उसने a कम्प्लीमेंट b, 2 आउटपुट्स हैं तो उसने 2 और गेट बना लिए, ठीक है। अब बीच में हमने, क्योंकि ये देखें यहाँ ये जो इक्वेशन थी इसमें क्या हो रहा है, a डॉट b यानी एंड हो रहा है, इधर भी एंड हो रहा है। सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स का सम लिया जाता है, तो प्रोडक्ट्स का सम लेना है, तो पहले तो हमें प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो बीच में हम कौन सा गेट्स लगाएंगे, यहाँ हम एंड गेट लगाते हैं और यहाँ हम और गेट लगाते हैं, ठीक है। आउटपुट के लिए और गेट, इनपुट्स के लिए वही कि इनपुट उसका कम्प्लीमेंट लेना है, और बीच पे आपने एंड गेट्स लगा देने हैं। एंड गेट्स आप जितने मर्ज़ी लगाएं, कम से कम आपको नंबर ऑफ़ इनपुट्स जितने लगाने चाहिए या उनका मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, यानी आप 6 आउट और गेट एंड गेट भी इधर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 6 लगा लें, 6 एंड गेट्स आप इधर लगाएं और गेट्स आप उतने लगाएं जितनी आपकी नंबर ऑफ़ आउटपुट्स हैं, और इनपुट्स आप उतनी ही लगाएंगे जितनी इनपुट्स इक्वेशन में गिवन है। 3 लगा रहे हैं तो 3 के लिए फिर आप एक सिंपल वाली लाइन लगाएंगे और एक कम्प्लीमेंट वाली लगाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें उसने कहा कि इक्वेशन दें हमें, इसमें रेज़र नहीं है जिसको मैं रेज़ करके आपको क्लियर बता दूँ, नहीं है, चलें। अच्छा, अब इस इक्वेशन पे ही अभी रहते हैं हम। अभी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ज़रा क्लियर और बता देता हूँ। कोई यूज़र आया, कोई क्लाइंट आ गया, उसने कहा कि मुझे इक्वेशन चाहिए ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए सी कम्प्लीमेंट। तो बड़ा सिंपल सा सलूशन ये है कि आपको यानी ए बी कम्प्लीमेंट को और करना है ए सी के साथ। तो आप यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे कि ए और बी कम्प्लीमेंट, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी कम्प्लीमेंट को, ए कहाँ से आ रहा है, ए ये देखें यहाँ से आ रहा था ना, ये वाली ए यहाँ से आ रहा है। तो आप किसी भी सर्किट के लिए एंड गेट के लिए ये ए आ रहा है, इसको मैं येलो कलर कर लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। अब ए यहाँ से आ रहा था, ये ए है, ये ए वाली वायर आपने कनेक्ट कर देनी है। यहाँ क्रॉस का साइन लगा देंगे तो इसका मतलब है कि ये वायर पहले तो ऊपर से गुजर रही थी लेकिन अब कनेक्ट हो गई है। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट हमें चाहिए। बी कम्प्लीमेंट कहाँ आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, तो मैंने इस पर क्रॉस कर दिया, सॉरी यहाँ क्रॉस कर दिया, ठीक है। वो पीछे नहीं किया, वहाँ से वो ए आ रहा था, यहाँ से बी कम्प्लीमेंट आ रहा था, तो क्रॉस कर दिया। अब इसकी 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए है और दूसरी इनपुट बी कम्प्लीमेंट है। ए बी कम्प्लीमेंट इधर आ रही है, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट बी, एक इसकी इनपुट ये बन गई, ये कवर हो गया। अब हमें चाहिए ए सी कम्प्लीमेंट, तो हम कोई और गेट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हमें ए चाहिए, तो ए इधर आ रहा था तो मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने का मतलब है कनेक्ट कर दिया ये 2 वायर्स को। ए आ रहा है और अब मुझे सी चाहिए, तो सी देखें सिंपल वाला सी ये आ रहा था, तो मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया, यानी कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अब इसको एक ए इनपुट आ रही है और दूसरी सी आ रही है, तो ये देखें ए सी आ रही है, तो ए और सी इनपुट्स ये यहाँ से इधर जा रही है। इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि ये इसने कहीं आगे भी ली हुई है ए सी, लेकिन इसके लिए फ़िलहाल ये एक इनपुट ए सी आ रही थी और दूसरी इनपुट ए बी कम्प्लीमेंट आ रही थी, और ये दोनों और हो रही हैं। तो इससे हमारी इक्वेशन बन गई ये वाली। यही सर्किट हम ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ए सी तो हमारे पास वो ऑलरेडी आ रहा था और बी और सी हमें चाहिए, तो हम इस एंड गेट से
बी और सी भी ले सकते हैं। बी किधर है, बी देखें यहाँ मैं क्रॉस करता हूँ, बी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, सी को मैंने यहाँ क्रॉस किया तो बी और सी इसके साथ कनेक्ट हो गए और ये वाली इनपुट बन गई इस और गेट की। तो इसको दो इनपुट्स आ रही हैं ए सी और बी सी, तो हमारी यही भी इक्वेशन बन गई। तो इस तरह आप प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे बना सकते हैं। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा कि दो फंक्शंस हैं यानी दो आउटपुट्स हैं, तो उसने दो और गेट बना लिए। इसके पास कितनी नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, x1 x2 x3 है, तो 3 इनपुट्स हैं। तो उसने x1 x2 x3 के लिए 3 इनपुट्स बनाई और उनके कम्प्लीमेंट के लिए आगे नॉट भी लगा दिए। अब ये कितने गेट्स लगाएं, ये आप कम से कम 3 बना सकते हैं या डबल 6 भी बना सकते हैं। तो उसने 4 बनाए हैं, अगर उसको ज़रूरत और पड़ेगी तो वो और भी बना लेगा। अभी हम फंक्शन 2 के लिए देख लेते हैं कैसे उसने इक्वेशन बनाई है। फंक्शन 2 को चाहिए x1 x2, तो x1 कहाँ से आ रहा है, फंक्शन 1 को चाहिए x1 और x2, ये बेसिकली सारे और हो रहे हैं। तो x1 कहाँ से आ रहा है, x1 के लिए ये क्रॉस किया, x2 के लिए ये देखें उसने क्रॉस किया और ये दोनों x1 x2 को एंड किया और इनको और करना है किसके, f1 के लिए। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, x1 x3 का कम्प्लीमेंट, x1 यहाँ से आ गया और x3 का कम्प्लीमेंट देखें इधर आ रहा है। ये येलो कलर है, मैं इसको चेंज करके ब्लैक में कर लेता हूँ, इधर आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया, x1 x3 का कम्प्लीमेंट। आगे हमें चाहिए x1 का कम्प्लीमेंट, x2 का कम्प्लीमेंट और x3, ठीक है। यानी x1 का कम्प्लीमेंट, x2 का कम्प्लीमेंट और x3 सिंपल चाहिए। तो ये सिंपल पे क्रॉस किया, ये सारे क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। एंड होने के बाद हम इनको कनेक्ट कर देते हैं अपने और गेट के साथ। तो फंक्शन 1 इस तरह बन गया। इसी तरह फंक्शन 2 बनेगा। कोई फंक्शन 3 भी ला सकता है, आपको इस तरह डिफरेंट नंबर्स दे सकते हैं, x1 x2 प्लस x1 का कम्प्लीमेंट, x2 सिंपल, x3 सिंपल प्लस x2 x3 x1, इस तरह समथिंग कोई भी इक्वेशन दे सकता है, f3 दे सकता है आपको। तो आप सिर्फ यही गेट यूज़ करके वो वाली इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ 2 एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। तो PLA की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, PLA बेसिकली काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। ये कंट्रोल डाटा पाथ के ऊपर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको एज अ काउंटर आप यूज़ कर सकते हैं, डिकोडर यूज़ कर सकते हैं, बस के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं, बस इंटरफेस इन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट्स डिवाइसेस। तो PLAs की ये सारी एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।